सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द फिन्यूक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी और मैंने आपसे हमेशा बोला है, बहुत बार लाइव में बोला है कि मैं कभी भी अपना पीएनएल स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि जो लोग नए ट्रेडिंग करने आते हैं उनको बहुत से एक्सपेक्टेशन हो जाती है, लेकिन वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि ये सालों की मेहनत होती है। बहुत सारे लॉसेस के बाद और बहुत सारे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के बाद ये सब आ सकता है। तो मंथ शुरू होते ही जब मैंने फिन्यूक्स प्रो, हमारी जो टेलीग्राम चैनल थी, वो चालू करते समय मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं एक जो, क्योंकि मेरे 2 अकाउंट है, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मेरे एक अकाउंट पे मैं कुछ अमाउंट रखूँ छोटा सा, और फिर थोड़े दिन या शायद 1 महीने, बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं वो वीडियो में डालूँ, आपको बता सकूँ कि ऑप्शन बायर कमा सकता है। तो मेरा मेन मोटो ये वीडियो का ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ये बोलते रहते हैं कि ऑप्शन बायर कभी भी नहीं कमा पाता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने एक अमाउंट ली थी बाय द स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ, ये मंथ सीरीज़ में, विच वॉज समवेयर अराउंड 1.8 या 1.9 लाख मोटा मोटी। ठीक है, तो समवेयर अराउंड आप पकड़ सकते हो कि 2 लाख जितनी अमाउंट थी। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं जितना हो सके उतना ग्रो करूँ, और सब कुछ मैंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग में ही किया है, एक भी मैंने बीच में ऑप्शन सेलिंग नहीं लिया है। और ज़्यादातर 80% आई वुड से कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक था, जहाँ पर मुझे लगे कि ऑप्शन बायर को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे एक्सपायरी या नियर टू एक्सपायरी। और जैसे आज का दिन था, आज आई गेस ट्यूसडे राइट, तो आज आज भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, फिलहाल हमने नोटिस किया है ये चीज़। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी जो एज एन ऑप्शन बायर आपको मिल सकती है वॉलेटिलिटी के कारण, तो तब भी मैं इंडेक्स में करता था। उसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में ही करता था ट्रेड। और मैंने बोला कि मैंने 1.8 या 1.9 लाख से शुरू किया था, और अभी फ़िलहाल मैं अगर आपको अपना पीएनएल स्टेटमेंट दिखाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, तो ये मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट है। ठीक है, एफ एंड ओ में हम चले गए, उसके बाद में माई पोर्टफोलियो, और ये हो गया ऑप्शन में। और आप मंथ देख सकते हो कि सितंबर से लेके नवंबर है, तो मैंने 1 सितंबर से ही शुरू किया था। या तो कोई अगर स्टॉक्स लिए तो भी इसी एक्सपायरी यही मंथ के सीरीज़ वाले लिए थे। ठीक है, और अभी मेरे पास कुछ ओपन पोजीशन पड़ी हुई है जिसमें मुझे और भी थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, मेरा दूसरा अकाउंट भी है फायर्स, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। ये अकाउंट और ये करने के पीछे यही पर्पस था कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि अगर आप डेडिकेशन से अच्छे से अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आप अपना अकाउंट एज एन ऑप्शन बायर कितना अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो दिखाया, ना कि मुझे कोई दिखावा करना है। और मैं अपना मेन अकाउंट का पीएनएल स्टेटमेंट मैंने कभी भी दिखाया भी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं उसको दिखाऊँ, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों को हो जाती है कि अगर मेरे पास 5 या 2 लाख या इतनी अमाउंट है तो मैं मार्केट में डाल के जल्दी से जल्दी मैं उसमें डबल कर दूँ, या उसमें ये खरीद पाऊँ वो खरीद पाऊँ। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस आ जाती है एज एन ऑप्शन बायर, तो इसीलिए उस चीज़ से बचना है। तो मैंने क्लोज करके व्यू कर दिया है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो, बीच में किसी ने ट्विटर पर यही सेम चीज़ डाला था लाइव में, लेकिन सबने फिर बोला कि मतलब उसने यूट्यूब उसने पूरी वेबसाइट बनाई है, पूरा फेक बनाया ये वो। तो अगर आपको कोई डाउट जा रहा है, तो अगर किसी को लग रहा है तो कमेंट में लिख देना, तो मैं लाइव आके भी आपको दिखा सकता हूँ। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एक पूरी आईसीआईसीआई की फेक अकाउंट पूरी मतलब बना दूँ और फिर उसमें आपको ये सब दिखाऊँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लॉसेस नहीं हुए, मेरे लॉसेस हुए, लेकिन मेरा एक मोटो रहा है कि लॉसेस जो भी हो वो कम से कम रहे, और प्रॉफिट जो भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। मैंने ज़्यादा एग्रेशन से नहीं खेला है अनटिल एंड अनलेस की एक्सपायरी हो। ठीक है, तब मैं हीरो ज़ीरो ट्रेड्स जैसे आज मैंने लिया था वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, तो वो लिए। और मेरा कुछ ना कुछ पीछे एक स्ट्रेटेजी रहा है, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप स्टॉक में आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स अगर आप कोई भी देखना है, ये अगर मेरा लॉस वाला ट्रेड है बैंक निफ्टी का राइट, तो वो अगर मैं व्यू डिटेल करूँ तो ये सारी मतलब बाइंग और सेलिंग है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने भर भर के लॉट्स लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा कैपिटल जो मैं यूज़ कर रहा था दैट वाज समवेयर अराउंड 1.8 टू 1.9 लाख, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बोला आपको कि
मैं ट्राई कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रॉफिट और कम से कम लॉस। तो ये भी एक अंबुजा का मैंने लिया था, और ऐसा भी नहीं है कि ये मैंने शेयर नहीं किया था, ये सारे ट्रेड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, फ्री में और पेड में भी, दोनों में डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही मैं लेता हूँ, क्योंकि जब तक अगर मैं खुद डाल नहीं सकता अपना ट्रेड अपने अकाउंट में, तब तक मैं दूसरों को भी नहीं बोल सकता। तो ये अंबुजा का लिया था मैंने, ठीक है। सिर्फ 2 ही लॉट लिए थे और 2 लॉट का ही ये रिजल्ट है। समवेयर अराउंड मुझे 50 से 55,000 ऑलरेडी मैंने बुक कर ली। अगर और भी रखता, समवेयर अराउंड 55,000 और भी रखता, तो अभी ये 1 लाख के ऊपर आराम से होता। लेकिन एज एन ऑप्शन बायर आपको ग्रेड भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा अभी तो आज 20th है, सिर्फ 20 तारीख हुए, 20 दिन ही हुए हैं। तो 20 दिन में मेरा 1.8 या 1.9 लाख का पूरा जो कैपिटल था उसको मैंने यूटिलाइज करके अभी समवेयर अराउंड 1 लाख के आसपास मैंने कर दिया है। और ये सिर्फ मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अभी मेरा कैपिटल पूरा अगर आप गिने तो ग्रो के समवेयर अराउंड 3 लाख हो गए। और इसमें से मेरे प्रॉफिट में से मैंने ऑलरेडी 30 और या तो 35,000 ऑलरेडी मैंने निकाल भी दिए, ठीक है। तो क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि जितने भी पैसे आपको प्रॉफिट में आए तो आप उसमें से ही मतलब करते जाओ, राइट। और बहुत सारे ट्रेड है, ये भी एक मेरा ट्रेड था जिसमें भारत फौज में मुझे लॉस हुआ समवेयर अराउंड 24,000, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड है। लेकिन ये ABC आदित्य बिरला कैपिटल, इसमें भी आप अगर देख सकते हो कि मेरे जो लॉट साइजेस है वो बहुत ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आई ट्राई कि अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो शायद मैं थोड़े ज़्यादा करता हूँ, लेकिन अगर मैं पोजिशनल करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें स्ट्रेटेजी यही रखी थी कि मैं 1 से लेके 3 ही लॉट लूँ मैक्सिमम। अगर मुझे एवरेज डाउन करना पड़े, अगर मुझे लगे कि यहाँ से ये और भी अच्छा सा मतलब डीप आके ऊपर जा सकता है, तो ही मैं करता था। वरना श्योर शॉट अगर चल रहा था तो 1 या 2 लॉट से ही मैंने पूरा ये किया है। और जैसे मैंने बोला कि एक्सपायरी के दिन भी एक मोमेंटम आता है, उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो आज निफ्टी फाइनेंस में एक आज मतलब एक्सपायरी थी ट्यूसडे के दिन। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें, क्योंकि इसके लॉट साइज बहुत ही मतलब सस्ते होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़े ज़्यादा लिए थे क्योंकि मुझे श्योर शॉट लगा ये। तो कहीं ना कहीं मैंने इसमें कुछ 12,000 के अराउंड डाले और मुझे और 12,000 मिल गए, तो 100% रिटर्न था। तो ऐसे 3 से 4 ट्रेड मैंने ऐसे पकड़े हैं कि मैंने लॉट साइज कम रखी है स्टॉक्स में, जैसे अंबुजा था, ABC था, ये सब जिसमें मैंने कहीं ना कहीं लॉट बहुत ही कम रखे, 1 2 3, और उसके सामने रिटर्न मैंने 100% या उससे ज़्यादा लिए। ऐसा और एक एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं तो ये विप्रो का ट्रेड आपको दिखेगा। तो विप्रो में आपको दिखेगा कि ये बहुत ही कम अमाउंट है, समवेयर अराउंड 6,000 और ये 3,000, राइट। बट अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो ये मैंने एक ही लॉट लिया था, 1000 क्वांटिटी जो थी, और वो उसी को मैंने सेल किया था। तो ये भी अगर आप कन्वर्ट करोगे तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 100% जो मैंने बुक किया था। तो ऐसे मैंने एक एट दी मनी और एक आउट ऑफ दी मनी का लिया था। तो मैं हमेशा ट्राई करता था कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस ना करूं, लेकिन मैं क्वालिटी पे फोकस करूं। तो ये एक स्ट्रेटेजी से मैंने ये अकाउंट ग्रो किया है। तो अभी सिर्फ 20 ही दिन हुए हैं और ऑलरेडी 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। और अगर आप उसको परसेंटेज में देखें तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 50-55%। तो एज ए ट्रेडर आपको अगर 20 दिन के अंदर 50-55% जितना रिटर्न मिल रहा है तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, राइट। नॉर्मली सबको ग्रीड आ जाता है उसके बाद में कि अगर कोई ट्रेड चल गया तो अभी मैं अपना लॉट साइज बढ़ा दूँ ये। पर मैंने एक ही सिस्टम पकड़ा है पूरे मंथ कि मैं मैक्सिमम 1 से 3 स्टॉक का ही लॉट साइज रखता हूँ। और जब तक मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में अच्छा सा मुझे नहीं मिलता, जैसे इधर मेरी गलती हो गई थी क्योंकि बहुत ही सडन स्पाइक आ गया था तो 20,000 का लॉस हो गया, नहीं तो अभी मेरा प्रॉफिट और भी हो जाता। लेकिन एज एन ट्रेडर आपको इफ्स एंड बट्स भी नहीं करने हैं, तो वो तो पार्ट ऑफ गेम में होता रहता है। लेकिन जैसे मैंने बोला आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि आपका प्रॉफिट कितना मैक्सिमम आप रन कर पाओ और लॉस को कितने जल्दी आप स्क्वायर ऑफ कर पाओ। तो अभी भी मेरे पास इसमें ये अकाउंट में थोड़े ओपन पोजीशन पड़े हुए हैं, राइट। और मैंने जैसे बोला कि प्रॉफिट में से मैंने 30-35,000 ऑलरेडी मैंने निकाल भी दिए। और अभी जो ओपन पोजीशन पड़े उसमें भी समवेयर अराउंड 25 या 30,000 का प्रॉफिट है। तो उसमें भी कोई लॉसेस वाले ट्रेड अभी भी पड़े, लेकिन वो ओपन पोजीशन है इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं। लेकिन आप अगर समझ लो तो अगर यही अमाउंट को पकड़ लो जिसको मैंने क्लोज किया है तो भी बहुत अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है ये मंथ में, सिर्फ 20 ही दिन हुए हैं।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, थोड़ा मोटिवेशनल लगा होगा कि ऑप्शन बायर कमा पाता है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए आपको इतना अपने आप पर, अपने काम पर, अपने ट्रेड्स पर, राइट। और लोगों का काम है बोलना कि ऑप्शन सेलर्स ही कमा पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये एक प्रूफ था, ये वीडियो पूरा मैंने बनाया लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि मुझे ये शौक नहीं है बिल्कुल भी कि मैं अपना पीएनएल स्टेटमेंट यूट्यूब पर डालूँ या कि कुछ भी करूँ, उसका मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है। लेकिन आपको अगर इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैंने एक पर्पस से ये पूरा वीडियो बनाया, ये पूरा अकाउंट मैंने इसलिए ग्रो किया ये मंथ। तो आई होप कि आपको सही लगा, और जो भी लोग को लगता है कि आप नहीं कमा पाते एज एन ऑप्शन बायर, तो उनको ये शेयर कर दो वीडियो, इसलिए उनको पता चल जाएगा। जो भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो सही लगा, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैंने नई चैनल स्टार्ट की है, सिर्फ 3 या 4 मंथ ही हुआ है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और जाके आप ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।